राधा जैसा कि आपको पता है, रोहतक आश्रम का सत्संग दिसंबर मास में करते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी टाइम बीच में ये खाली था, तो सोचा कि 30 तारीख का कर दो। लेकिन 30 तारीख की बजाय दिन बदलना पड़ा और सत्संग 4 तारीख का रखा गया। रोहतक आश्रम में सत्संग 4 तारीख का होगा। आपको शायद सूचना मिल गई होगी, अगर नहीं मिली तो अब दे दी, और मिल गई थी तो ताज़ा कर दी। फिर भी छुट्टी का दिन होता है इतवार का, ये टाइम सत्संग के लिए ही निश्चित है। इतवार के दिन दवाई, बीमारी या कोई और बातें इधर उधर की कोई सलाह मशवरा करने के लिए आप आते हो, कोई बहुत ज़रूरी हो तो बेशक, नहीं दवाई बीमारी का कोई बात होती नहीं। सत्संग से संबंधित ध्यान अभ्यास से, सुमन की, भजन की, अगर ऐसी कोई बात हो, किसी का कोई प्रश्न हो, किसी को किसी बात का कई बार चीज़ समझ में नहीं आती, तो उनके लिए ये दिन होता है। परंतु उन बातों को ये मत समझना कि कोई भी बात उठा के हमने कह दी। कई बार हम सत्संग नहीं, जो सत्संग की बातें हैं उनको ना समझ के उनका सिर्फ अर्थ समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन जब नाम की दीक्षा दी जाती है तो सब कोई बात बताई जाती है। नाम ऐसी चीज़ है कि उसका सुमरण करने से, रोज़ाना अभ्यास करने से, ध्यान करने से कोई चीज़ पूछने की रह नहीं जाती। हम कोई किताबों से देख के, कोई सत्संगों में बात सुन के, बातों से ही सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। लेकिन बातों से नहीं, कि अभ्यास हमें वो करना चाहिए जो बताया जाता है। फिर ना तो कोई भ्रम रहेगा, अपने आप वो हृदय में ज्ञान उपजेगा, अपने आप वो ज्ञान का प्रकाश होगा। प्रकाश होने का मतलब होता है किसी चीज़ का ज्ञान हो जाना, उसकी समझ अच्छी तरह आ जाना। प्रकाश को हम छोटे रूप में कई बार ऐसे भी ले लेते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, दीपक का, लाइट का प्रकाश है। प्रकाश तो वो भी है, लेकिन जो दिव्य ज्योति है वो अलग प्रकाश है। ज्ञान को भी प्रकाश कहते हैं, समझ को भी प्रकाश है। जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए इसी प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया में 4 प्रकार के प्रकाश हैं। सनलाइट है, मूनलाइट है, फायरलाइट है। सनलाइट सूर्य का प्रकाश, मूनलाइट चंद्रमा का प्रकाश, फायरलाइट अग्नि का प्रकाश, डिवाइन लाइट दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, जिनको सिख गुरुओं ने चांदना, भाषा का फर्क है, हिंदी में उसको प्रकाश ज्योति,
दिव्य ज्योति, अंग्रेज़ों ने उसको लाइट, नाम अलग अलग हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रकाश है वो दिव्य ज्योति है, वो डिवाइन लाइट है। और उस डिवाइन लाइट के बारे में ही बातें की जाती हैं। जब अभ्यास करते हैं, कहते हैं इसके हृदय में प्रकाश हो गया। हृदय में प्रकाश होने का मतलब क्या है? उसको उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो गया। आज बुद्ध धर्म के बारे में इतना पढ़ते हैं, सभी संतों ने कही है ये बात। तो उन्होंने दोहराया है कि जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तब तक सारी चीज़ें मिथ्या हैं। दुनियादारी के जो आडंबर पाखंड हैं वो एक दिखावा मात्र की चीज़ें हैं। दो प्रकार की भक्ति होती है। जो वास्तविक भक्ति है वो दिखावे की नहीं होती, वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आत्म सात जो करते हैं, जो हमारे हृदय के अंदर छुपे हुए भेद हैं, उनका खोज करना, तलाश करना, उनके अंदर उतरना है। वो सब के अंदर है। नानक साहब ने कही है, सब में ज्योत ज्योत है सोए, किसके कारण चांदन होए। वो ज्योति सब के अंदर है, सब के अंदर विद्यमान है वो ज्योति, लेकिन प्रकट किसी किसी में कर पाता है। भीखा साहब उसको कहते, भीखन भूखा को नहीं, सबका पल्ले लाल, गांठ खोल पर क्या नहीं, इस विद भय कंगाल। भीखा साहब कहते हैं वो एक उच्च कोटि के संत वे हैं कि कोई भी भूखा नहीं, अनजान नहीं है। वो भूखा क्यों है? कि उसको ज्ञान नहीं है। वो असली दौलत है, वो हमारे अंदर में छिपी हुई है। सबके पल्ले लाल है, लाल का मतलब वो दौलत। दौलत कौन सी? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वो ज्योति प्रकाश, जिसके बारे में आपने कितनी वाणी सुनी होंगी कि वहाँ दीपक जलता है, तेल की ज़रूरत नहीं, बाती की ज़रूरत नहीं, 12 मास जलता है, 6 ऋतुओं में जलता है। और उसी ज्योति के अंदर वो शब्द धुन प्रकट होती है। पलटू साहब ने बहुत सुंदर शब्दों में उसको कहा है कि उल्टा कुआं गगन में, तिस में जले चिराग, तिस में जले चिराग, बिन रोगन बिन बाती, जलता है 6 ऋतु 12 मास, जड़े दिन राती, निकसे एक आवाज़ ज्योत नाही, कोई गुरमुख सुनता और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुनर उसके ऊंचे भाग, उल्टा कुआं गगन में, तिस में जड़े चिराग। उल्टा कुआं किसको कहा? इंसान के शरीर को कहा गया। इसके अंदर उल्टा कुआं क्यों है? ये उस पेड़ की भांति है। पेड़ को अगर देखोगे तो उसकी जड़ें, उसका मूल जमीन में होता है, शाखाएं ऊपर की तरफ होती हैं। लेकिन इंसान का शरीर उल्टा पेड़ है, इसकी जड़ें ऊपर की तरफ है, शाखाएं नीचे की ओर। शब्द ने जब इस शरीर को रोशन किया तो वो ऊपर से चल के ही आया। ऊपर से चल के नीचे के शरीर में पहले कारण शरीर बना, उसके बाद सूक्ष्म शरीर बना, उसके बाद ये स्थूल शरीर बना है, जो 5 तत्व और 3 गुणों से निर्मित है। ये 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण 8 के मेल से बना है।
पूरी सृष्टि की रचना इनके द्वारा है। तो इंसान का शरीर एक पूरे ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। ये जो ब्रह्मांड में हमें दिखाई देता है वो इंसान के पिंड शरीर में सारा समाया हुआ है। पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे, तत्वा तो मैं तेरा जीव सतगुरु है लखाऊ। कि जो बात इस ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड शरीर में है, परंतु अगर उसको खोजोगे तो उसको ढूंढ लोगे आसानी से, धीरे धीरे करके। लेकिन मिलेगी कैसे? उसको खोजने के लिए भेदी के पास, जानकार के पास, जिसको गुरु कहते हैं, रहबर कहते हैं, उसको पथ प्रदर्शक कह सकते हो, वो हमें उसका ज्ञान देगा। संत सतगुरु जिसने खुद अभ्यास किया है, अभ्यास अकेला नहीं कर सकता। कोई सोचता हो कि मन मर्जी के अभ्यास करते होते तो श्री कृष्ण जी कर लेते, लेकिन संदीपन गुरु बनाना पड़ा उनको। रामचंद्र जी अपने आप कर लेते, युग पुरुष थे वो, 16 कला भरपूर थे, कोई 12 कला भरपूर थे, लेकिन नहीं, उनको भी वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाना पड़ा। अध्यात्म को जानने के लिए अध्यात्म का जानकार मर्मज्ञ गुरु जब तक नहीं होता, उस गुरु की सेवा करने से, गुरु की सेवा क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन, उन पर दृढ़ विश्वास करके उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते हो तो आपका अनुभव होता जाता है, सार वस्तु समझ में आ जाती है। समझदार लोग कभी शोर नहीं मचाते, उनको पता है कि ये प्रारब्ध का खेल है, ये मन और माया की रचना है, यहाँ काल का शासन है, उसके हाथ मजबूर हैं हम, लेकिन करनी करना हमारे बस में है। करनी जैसी करोगे फल वैसा मिलेगा। संसारी वस्तुओं का करते हो, किसी भी चीज़ का करते हो, व्यवसाय करते हो, धन इकट्ठा कर लोगे, और दूसरे चीज़ों का भी जो भी काम करता है उस चीज़ को वो प्राप्त कर लेता है, परंतु वो चीज़ें सब की सब यहीं रहेंगी। एक तिल भर भी, एक राई भर भी आपको ज़्यादा मिलेगी नहीं, और ना आपसे वो छूटेगी। लेकिन जब जाओगे तो उसमें से इतना भी कुछ साथ नहीं, सब यहीं रह जाएगा। और यही बात समझ में नहीं आती, साथ जाने वाली चीज़ क्या है? फिर साथ जो ले जाने वाली चीज़ है वो है नाम की कमाई, भक्ति। जिसके पल्ले नाम है उसके हैं सब सिद्ध, 8 निधि 9 निधि कर बांधे खड़ी रहती है, हाथ जोड़े खड़ी रहती है। ये माया भी जब तक इसके पीछे भागते हो ये आगे आगे भागती रहेगी, जब इसका पीछा छोड़ दोगे ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। माया की रचना ऐसी है कि ये जीव को भरमाती है, क्योंकि इसको काल महाराज ने ड्यूटी दे रखी है कि दुनियादारी के जीव संसार के पदार्थों में ही फंसे रहें, क्योंकि अगर ये यहाँ से निकल जाते हैं तो मृत्यु मंडल तो खाली हो जाएगा, फिर तो काल की रचना ही खत्म हो जाएगी। ये काल महाराज ने बड़ी कठोर भक्ति करके प्राप्त की, और इंसान को भी बहुत अच्छे कर्म करके इंसान का चोला मिला है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया उसको कि कोटि जन्मों के अच्छे नेक कर्म करने से इंसान का चोला मिला है, लेकिन समझ में हमारे नहीं आती।
उस समझाने के लिए एक ही बात में जो पहले वाणी कही थी, बड़ा है भजन टाइप वो, लेकिन बहुत अच्छी बात कही। अगर इंसान उसको समझ जाएगा तो फिर वो यह दुनियादारी के पचड़े से, दुष्कर्मों से, पाप कर्मों से बच जाएगा। क्या कहा उसमें कि पल ही पल में क्या हो जाए, क्या खो जाए, क्या पा जाए, क्या मिल जाए, पता नहीं तकदीर का, लेकिन तदबीर का तो पता है। तकदीर का नहीं पता, तदबीर का पता है। तकदीर अनजान चीज़ है, वो कोई किसी ने और ने नहीं लिखी, वो हमारा कर्म फल है, वो तकदीर है। वो हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं, लेकिन उसके लिए तदबीर है। और सबसे बड़ी तदबीर वो है नाम भक्ति, गुरु भक्ति। गुरु भक्ति से वो पल ही पल भी समझ आ जाएगी, होता नहीं वो। क्यों कहते हो फिर कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सगर गुरु करे सो होए। उसको करता भी नहीं कर सकता, लेकिन गुरु करेगा तो हो जाएगा। गुरु क्या करेगा? गुरु नाम ज्ञान का है, जिसको ज्ञान हो गया वो सब कुछ कर लेगा। ज्ञान ही तदबीर है। जब तुम्हें समझ में आ गया हमारा कुछ नहीं है, जिनके लिए रात दिन उल्टे सीधे काम करते हैं, झूठ कपट करते हैं, भ्रष्टाचार बेईमानी करते हैं, दूसरों को उपदेश करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, उनमें रावण और सिकंदर का नाम लेते हैं कि वो 1 पैसा 1 पाई साथ लेके नहीं गए, लेकिन क्या फिर हमें समझ आ गई? क्या हमने उनके नाम लिए, उनको देख के हमारे दिमाग में ये बात आई क्या वो नहीं लेके गए तो हम जो करते हम ले जाएंगे? ये महल चौबारे धरे रह जाएंगे प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे। वहाँ खाली ही जाना है, वहाँ जाना ही खाली है। लेकिन इंसान की बुद्धि ऐसी भ्रमित है कि समझता ही नहीं है। ये समझता है कि मैं युगों तक मैं ही रहूँगा, ये सारे सामान जुटाता हूँ, ये ऐसो आराम मैं ही करूँगा। ये धर्मशाला है, यहाँ लोग आते हैं जाते हैं। हमारे से पहले कोई और आए, कई पीढ़ियाँ गुजर गई, हम भी आए, हम चले जाएंगे और आएंगे। लेकिन एक इंसान भक्ति करके अपने जीवन को समझ के अपना कल्याण करके गया है, वो फिर इस मृत मंडल में बार बार ये कष्ट और दुख उठाने के लिए नहीं आएगा। एक वो है जिसने इस दुनिया में आके पाप कर्म बटोरे हैं, अज्ञान के बस उसने मन चाहे कर्म किए हैं, और उस कर्म की पाप के गठड़ी बांध के सिर पे रखी है। उसको बार बार धक्के खाने पड़ेंगे, आना पड़ेगा। आएगा तो भी क्या उसको मिलेगा? कैसे आएगा? जैसा कर्म किया उसका फल ले भोगने के लिए आएगा। पाप कर्म किए हैं तो अंधा लूला लंगड़ा बन के आएगा, अपाहिज बन के आएगा, गूंगा बहरा बन के आएगा, रोगी बीमार बन के आएगा। आएगा, देखेगा, बोल नहीं सकता, आंखों से पानी पड़ेगा। टांग नहीं दूसरों को चलते हुए देखेगा, आ भरेगा कि क्या जिंदगी पाई, इससे अच्छा हम पैदा नहीं होते। अंधा है जिसने आके कुछ देखा नहीं, पता ही नहीं है। रोग बीमारी लग जाती है, हाय तौबा करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी उस बात को नहीं समझते। लेकिन ज्ञानवान और समझवान जिसको समझ आ जाती है वो समझता है कि मैं पिछले कर्मों का तो अब फल भोगता हूँ, कम से कम आगत को तो अब सुधारूं। बंदे सोच समझ के चाल, भूल में बनी सो बनी। गलती में तो बन जाती है, लेकिन फिर तो आदमी समझ ले। ठोकर लगने के बाद भी फिर आदमी उसी चाल पे चलता है। अरे ठोकर लगने के बाद तो संभल के कदम रखे ना, फिर दोबारा ठोकर ना लगे।
लेकिन क्या हम तो रोज़ाना ठोकर खाते हैं और फिर भुला देते हैं, फिर भी बहाने ढूंढते हैं कि ना ये तो ऐसे ही हो गया होगा, फिर भी हम अपनी कमी नहीं देखते, फिर भी उसी कर्म में फिर लग जाते हैं। ये मन हमें विचलित करता रहता है, पल पल में बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि मन हमने ना गुरु को दिया। अगर ये मन गुरु को सौंप देते तो हमारे पास रहता ही नहीं, फिर हमें अधिकार ही नहीं रहता क्या सोचें, क्या करें, क्या कहें ना। और गुरु का बन जाता है तो फिर आपका अधिकार नहीं रहता, फिर तो अधिकार गुरु का हो जाता है उस पर। फिर तो वो करो जो गुरु करता है। ये गुरु भक्ति है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कही गुरु भक्ति दृढ़ के करो, गुरु भक्ति दृढ़ के करो। जिसने गुरु भक्ति करनी सीख ली उसका काम पूरा हो गया। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना। गुरु क्या वचन करता है आपके लिए? कहता है शुभ और नेक कर्म करो, तन से मन से धन से सेवा करो। सेवा अपने घर से ही करो, पहले अपने माँ बाप की करो, बच्चों की परवरिश की करो, अपने कर्तव्य को निभाओ, ईमानदारी सच्चाई के साथ जीवन जियो, नेक हक हलाल की कमाई करो, समय पर सो, समय पर उठो, समय पर काम करो, लेकिन सब कुछ करते हुए भी उस मालिक की याद के लिए टाइम जरूर निकालो। दुनिया के काम कुछ काम नहीं आएंगे, जो चीज़ काम आने वाली है उसको दूर ना रखो, उसको ना भूलो। 1000 काम छोड़ के भी उसको याद रखो, सर्वोपरि सबसे पहले वो करो। भूख प्यास की परवाह किए बिना, लेकिन हम तो और चीज़ों में तो ज़्यादा अपने आप को सोचते हैं, ये करें वो करें, और उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो जो चीज़ हम घर से शुरू करते हैं, अपने उस इंसान का चरित्र अच्छा होगा, घर परिवार में सुख शांति होगी। जिस घर में सुख शांति प्रेम होगा, एक दूसरे बड़े छोटे की जहाँ कदर होगी, बोल में मिठास होगा, उस घर में स्वर्ग जैसे हालात होंगे। उस घर में लक्ष्मी का वास होगा। और जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग की बात नहीं सुनी जाती, सेवा और प्रेम करना नहीं जानते, मुंह को भट्ठी बना रखा है, अंगार उगलते हो, छोटे बड़े का जहाँ कोई कायदा नियम नहीं है, कोई नेक काम नहीं करते, तो वो घर नरक के समान हो जाता है। वहाँ ना भक्ति है और ना ही शांति रहेगी, और कोई भी काम करोगे उसमें हर काम में आपको नुकसान ही नुकसान होगा, हानि होगी। जहाँ लाभ होता दिखाई देगा वो भी आपका हानि में बदल जाएगा। इसलिए प्रेम, शांति, सहन शक्ति, धैर्य अगर रखोगे तो बुराई है वो भी अच्छाई में बदल जाएगी। कहानी है, एक घर में सुख शांति थी, तो टोटा आके कहने लगा, भाई मैं तेरे घर में रहूँगा। बुजुर्ग आदमी था, कहने लगा, भाई मेरे घर में क्या करेगा तुम? बोला कि बस आ गया, मैं रहूँगा। बोला और काफ़ी हैं घर के सदस्य, तुम भी रह ले, हमारा क्या लेगा। तो टोटा जिस घर में आता उसका काम होता है ये बातें जो बताई, वहाँ एक दूसरे की कोई बात नहीं सुनता, कोई किसी से अच्छा मीठा नहीं बोलता, आपस में कोई किसी की तालमेल नहीं। उस घर में उसके 3 लड़के थे, 3 बहू, बच्चे। अब जिस घर में टोटा आता है सब उल्ट काम करवाता है,
तुम अपनी देसी भाषा में बोलते हो, तड़कू भड़कू रहते हैं जी सारे। काफ़ी माता जी आके कहती हैं, बोला जी घर का तो नाश हो गया, मैं क्यों कहना, सब तड़कू भड़कू रहते हैं, तड़कू भड़कू टोटे में रहते हैं, टोटा आ जाता है। तो उसने अपना कार्रवाई शुरू कर दी। उस घर में उनकी सास ने खिचड़ी रखी बनने के लिए। 3 बहू थी, एक बहू ने सोचा सास तो काम लगी खिचड़ी रख के, कभी नमक ना डाला हो, 1 मुट्ठी नमक डाल दी। वो अपने काम लगी। दूसरी बहू ने सोचा सास भी नहीं है, वो भी नहीं है, खिचड़ी तो रख गई, कभी नमक ना डाला, उसने भी 1 मुट्ठी दूसरी ने भी डाल दिया। क्यों काम करवावा टोटा। तीसरी आई, उसने सोचा कि भाई वो तो सारी की सारी इधर उधर होगी, कदे फिर बाद में तेरा नाम लगे, और उन्होंने तो नमक नहीं डाला, 1 मुट्ठी उसने भी डाल दी, कड़वी बना दी खिचड़ी, खाने लायक नहीं रही। खिचड़ी तैयार होगी, शाम का टाइम था। तो हमारी परंपरा रही है, पहले या तो बच्चों को देते हैं या बुज़ुर्ग को देते हैं। तो बच्चे तो मुश्किल से ही मांगते हैं, पहले बुज़ुर्ग को ही देते हैं, फिर उसके बाद दूसरे का। सबसे पहले जो घर का उनका पिताजी था, उनको खिचड़ी डाल के दी गई। खाई, खा के सोचा नमक तो है इसमें, लेकिन चुपचाप खा के चला गया, नहीं बोला। फिर उसके बाद उसका लड़का, बड़ा लड़का था, उसने खाई। कहने लगा पिताजी ने खिचड़ी खा ली? बोले हाँ खा ली। बोला क्या बोले? बोला कुछ नहीं। बोला वो नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूँ। वो भी चुपचाप खा के चले गए। इसी तरह दूसरे तीसरे सब ने एकाएक सब ने खा ली। ये नहीं बोले तू अकेला क्या बोलेगा, तू अकेली क्या बोलेगी। जब सब के सब ने खिचड़ी खा ली, आराम से सो गए, कोई बात नहीं। वो बुजुर्ग आदमी बाहर अपने दरवाजे में सुत्या था। टोटा बोला भाई राम राम। बोला कौन भाई? ने बोला टोटा। बोला के बात? बोला जाऊँ सो मैं तो। बोला क्यों? ने बोला अरे वो तो 1 किलो चून वो नमक खा के था, मैं मरने के छोड़ोगे? ने बोला मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ जो से 12 बाँट कर दूँ। तुम्हारे घर में एक का है, शांति है, धैर्य है, सहानुभूति है, प्यार है, जहाँ सब एक दूसरे की कदर करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब ऐसे मिल के रहते हैं, कोई किसी को कहता ही नहीं। तो मेरी बात ऐसी जगह में नहीं पड़ती। मैं तो वहाँ रहा करता हूँ जहाँ जूत बजवा दूँ, और जूत बजवा दूँ वहाँ सब प्रकार का नुकसान ही नुकसान होता है। इसलिए ये वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जिसके मन में आ जाती हैं। कहीं नहीं कहते, कोई संतोषी आदमी होगा उसको कहते अरे ये तो भगत है बेचारा। भगत का मतलब जिसको दे दिया तो ठीक है, ना दे दिया तो ठीक है। खाने को दिया तो पहनने के लिए दिया तो उसके तो हाय तौबा नहीं करता, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ना मिल गया और ठीक। संतोष सबसे बड़ा संतोष है। जब संतोष इंसान को आ जाता है, हृदय में जिसके शांति होती है, जिसके धैर्य होता है, प्रभु का वास ऐसे दिलों में ही होता है। और जिनके दिलों में धुकड़ चुकड़, हेरा फेरी, चालाकी, इधर उधर की जो चतुराई की, बेईमानी की बात घुसी रहती है, वो हमेशा नई नई गुस्ताखी उसके दिमाग में आएंगी। खाली मन शैतान का घर इसीलिए कहा गया है। इसलिए इस मन के अंदर नाम को बैठा दो। ये चीज़ नाम की विरोधी है, ये नाम को देखेंगे वापस भाग जाएंगी देख के। नाम को पास रखते ही नहीं हो, नाम तो सुन लिया, फिर भी दूसरे दिन गुरु पास जाके कहते हो जी मेरे सिर में दर्द रहे। सिर का दर्द क्यों रहे भाई? तेरे अपनी कमी देख। हमने यो सोचना चाहिए रे, जो जन्म मरण से मुक्ति दे देती है, जो ठग डाकों चोरों को भी संभाल करके ने इसने नाम ने ऐसे ऐसे काम कर दिए, तो थारी छोट मोट चीज़ के लिए क्या पूछोगे? वो दवा दे रखी है, उसका प्रयोग करके तो देखो। उस नाम का चिंतन करो, सुमरण करो, भजन करो, अभ्यास करो, और फिर पाओ, फिर पता लगेगा। एक कदम सरकते नहीं, कहा वचन मानते नहीं, तो कहाँ से भक्ति करोगे भाई? औरों के लिए ना करो, अपने लिए तो कर लिया करो।
और अपने लिए अगर करना चाहते हो तो नाम का सुमरण ही काफ़ी है। गृहस्थी आदमी अपना कमा के खाता है, घर बैठा भक्ति उसकी यही है कि जो जिम्मेवारी है उनको पूरी तरह से सच्चाई ईमानदारी के साथ निभाता रहे, छल कपट बेईमानी किसी के साथ करे नहीं, प्यार प्रेम का व्यवहार करे और 2 घड़ी उस मालिक के नाम का अगर सुमरण भी कर लेता, उसका हृदय भी पवित्र, तन भी पवित्र, जीवन भी पवित्र और उसका संसार भी पवित्र हो जाता है। सबको आशीर्वाद। राधा